Good morning, children. Today we will start with the chapter Currency Demonetization. This is the 13th chapter. What is the meaning of currency demonetization? यानी कि जो करेंसी आपके कंट्री में चल रही है उस पर बैन लगा देना, उस पर रोक लगा देनी और उसके बदले में दूसरी करेंसी को सर्कुलेट करना अपने, जैसे कि अभी 8 नवंबर 2016 को प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक अनाउंसमेंट की थी जिसमें उन्होंने कुछ करेंसी नोट्स जो इंडिया में ऑलरेडी चल रहे थे उन पे रोक लगा दी और उनके बदले में नए नोट्स को इशू किया गया, नए नोट्स लाए गए और उन्हें सर्कुलेट किया गया अपनी कंट्री में, तो उसे हम करेंसी डिमोनेटाइजेशन बोलते हैं। नाउ लेट अस सी द चैप्टर। On the 8th of November 2016, the government of India decided to demonetize rupees 500 and rupees 1000 bank notes in India from 9th November 2016. यानी 8 नवंबर 2016 को ये ऑर्डर पास हुआ, यानी कि ये अनाउंसमेंट हुई और इसको लागू कब किया गया? इट केम इनटू फोर्स ऑन 9th नवंबर 2016. It seized the usage of all 500 and 1000 banknotes of the Mahatma Gandhi series as a form of legal tender in India from 9th November 2016. यानी कि सारे बैंक नोट्स जो बैंक इशू करता है जिन पे महात्मा गांधी की पिक्चर भी बनी होती है, उन सारे नोट्स को 500 के और 1000 के जो बैंक नोट्स थे उनको बैन कर दिया गया, उन पर रोक लगा दी गई और ये 9 नवंबर 2016 से इसको लागू कर दिया गया। इट केम इनटू फोर्स इफेक्ट। ओके, यानी 9 नवंबर 2016 के बाद वो सारे नोट्स इनवैलिड हो गए, उनका कोई यूज़ नहीं रह गया। नाउ लुक इनटू द नेक्स्ट कॉलम। Similar measures have been taken in the past. In January 1946, currency notes of 1000 and 10,000 rupees were withdrawn and new notes of 1000 and 10,000 rupees were introduced in 1954. यानी कि 1946 में भी पहले डिमोनेटाइजेशन किया गया है। उस वक्त 1000 और 10,000 के रुपीज़ को बैन किया गया था, वो सारे कंट्री में से विड्रॉ कर लिए गए, निकाल लिए गए जिनके जिनके पास था और उसके बदले में नए नोट्स इशू किए गए 1000 के, 5000 के और रुपीज़ 10,000 के नोट्स। ओके, और ये 1954 में ये नोट्स इशू किए गए। द जनता पार्टी कोलिएशन गवर्नमेंट हैड अगेन डिमोनेटाइज्ड नोट्स ऑफ 1000, 5000 एंड 10,000 rupees on 16th January 1978 as a means to curb counterfeit money and black money. यानी कि ये काम दोबारा कब किया गया? तो जब जनता पार्टी की कोलिएशन गवर्नमेंट थी, यानी मिली जुली सरकार, जब एक पार्टी मेजॉरिटी में नहीं होती है तो वो दूसरी पार्टी के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाती है, उसे हम कोलिएशन गवर्नमेंट कहते हैं। तो इस टाइप की जब गवर्नमेंट थी 1978 में, तो उन्होंने भी डिमोनेटाइजेशन का काम किया था। उस वक्त 1000, 5000 और 10,000 के रुपीज़ को फिर से बैन कर दिया गया था। और ऐसा क्यों किया गया था? ताकि ब्लैक मनी, जिन्होंने पैसे होल्ड करके रखे हुए, जमा करके अपने घरों में रखे हुए हैं, उनके टैक्स नहीं भरते हैं, उन पर रोक लगाई जा सके, उनके वो पैसे डिसवैलिड हो जाए, कोई उसका यूज़ ना रह जाए। अब देखिए नेक्स्ट कॉलम। द अनाउंसमेंट वॉज मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी in an unscheduled live telecast address to the nation at 8:15 PM. यानी कि पहले से कोई इसका शेड्यूल नहीं था, पहले से कोई अनाउंसमेंट नहीं थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ मिस्टर नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, कुछ ऐसी अनाउंसमेंट करने वाले हैं। ये अचानक से एक लाइव टेलीकास्ट में उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दी रात को 8:15 पर कि हम 500 और 1000 के नोट्स को डिमोनेटाइज कर रहे हैं। The same day in the announcement, the Prime Minister Shri Narendra Modi declared circulation of all rupees 500 and 1000 banknotes of the Mahatma Gandhi series as invalid, यानी वो बेकार हो गए हैं, कोई उसका यूज़ नहीं रह गया है, and announced the issuance of
new 500 and 2000 banknotes of the Mahatma Gandhi new series in exchange for the old banknotes. यानी कि उनके बदले में नए 500 के नोट और 2000 के नोट्स को इशू किया जा रहा है और हम उनको एक्सचेंज करके उनके बदले में ये नोट्स ले सकते हैं। यानी पुराने नोट्स जमा करा दीजिए बैंक में और उसके बदले में आप ये नए वाले नोट उतने ही डिनोमिनेशन के अपना ले लीजिए। इससे क्या होगा, घर में जिन्होंने पैसा छुपाया होगा उनको मजबूरी में अपने पैसों को बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं तो वो सारे पैसे बेकार हो जाएंगे। The next column, the bank note denomination of rupees 150, rupees 20, rupees 10 and rupees 5 of the Mahatma Gandhi series continued to remain as legal tender and were unaffected by the policy. यानी कि 5, 10, 20, 100, 50 ये सारे नोट्स जो थे जो पहले से सर्कुलेट हो रहे थे कंट्री में, उन पर कोई असर नहीं हुआ, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो वैसे ही वैसे चलते रहे, उन पे इस पॉलिसी का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। The demonetization was done in an effort to stop the counterfeiting of the current banknotes alleged to be used for funding terrorism and for cracking down on black money in the country. ये काम क्यों किया गया डिमोनेटाइजेशन का? बहुत लोग पैसे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए फंड कर रहे थे, पैसे उनको दे रहे थे, बहुत सारे स्मगलिंग का काम हो रहा था, इलीगल बहुत सारे काम हो रहे थे, पैसे लोग जमा कर के बिना टैक्स भरे घर में जमा कर रहे थे। द मूव इज़ ऑल्सो एम्ड एट रिड्यूसिंग करप्शन, ड्रग मीनेस एंड स्मगलिंग। यानी ड्रग्स का काम इन पैसों से किया जा रहा था, करप्शन हो रहा था, ब्राइबरी दी जा रही थी, घूस दी जा रही थी, स्मगलिंग हो रही थी। स्मगलिंग यानी कि किसी भी चीज़ को छुपा कर अपने देश में लेकर आना जिस पर रोक लगी हो, जैसे ड्रग्स है या और बहुत सारी इलीगल चीज़ें हैं, आर्म्स हैं, तो इन चीज़ों को स्मगल करना। तो इसलिए ये सारा काम किया गया मिस्टर नरेंद्र मोदी ने, इसलिए डिमोनेटाइजेशन किया 2016 में, सॉरी। तो दिस वाज द चैप्टर। नाउ टर्न टू योर नेक्स्ट चैप्टर। दिस इज़ योर नेक्स्ट चैप्टर नंबर 16, अवर सोलर सिस्टम। आपने पढ़ा है कि सोलर सिस्टम में हमारे प्लैनेट्स होते हैं और सन हैं, बहुत सारे एस्टेरॉयड्स हैं, कॉमेट्स हैं। तो इसमें हम अपने सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे। पहला क्वेश्चन है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर द डैश जायंट्स। यानी ये गैस जायंट्स है, गैस से बने हुए ये प्लैनेट्स हैं। और बाकी जो प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये रॉक से बने हुए हैं। सो गैस जायंट्स। द सेकेंड वन, द प्लैनेट्स मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर कॉल्ड द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। इन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के नाम से भी जानते हैं। ये चारों प्लैनेट्स को एक ग्रुप में अगर रखा जाए तो इन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कह सकते हैं। डैश इज़ द ओनली ड्वार्फ प्लैनेट इन द इनर सोलर सिस्टम एंड द लार्जेस्ट एस्टेरॉयड। ड्वार्फ प्लैनेट क्या होता है? ऐसा प्लैनेट जो अब साइज़ में बहुत छोटा हो चुका है और वो प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं आ सकता है, उसे हम ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। तो सीरीज़ एक ड्वार्फ प्लैनेट है इनर सोलर सिस्टम का। कुछ इनर प्लैनेट्स होते हैं, कुछ आउटर प्लैनेट्स होते हैं। तो इनर सोलर सिस्टम का ये एक ड्वार्फ प्लैनेट है और सबसे बड़ा एस्टेरॉयड भी है। द फोर्थ वन, अर्थ एटमॉस्फेयर इज़ प्राइमरली डैश एंड डैश। यानी अर्थ के एटमॉस्फेयर में सबसे मुख्य जो गैसेस हैं, सबसे ज़्यादा 78% नाइट्रोजन की है और 21% ऑक्सीजन है। Dash is a region of the solar system extending beyond the planet Neptune and believed to be the origin of many comets. तो नेपच्यून सबसे हमारा फार्देस्ट प्लैनेट है, उसके बाद हमें नहीं पता है क्या है, तो कहते हैं उसके बाद कुपियर बेल्ट है सोलर सिस्टम से जो एक्सटेंड करती है। प्लैनेट नेपच्यून के बाद ये सारा एरिया आता है और कहते हैं कि इसमें बहुत सारे कॉमेट्स हैं, यानी शूटिंग स्टार्स हैं। द नेक्स्ट वन, फोबोस एंड डीमोस आर द टू स्मॉल मून्स ऑफ मार्स। जैसे पृथ्वी अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट क्या है, तो मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। तो उसी तरीके से मार्स का ये स्मॉल मून्स हैं, फोबोस एंड डीमोस।
Copernicus proved that the earth and other planets in our solar system orbit around the sun. तो कॉपरनिकस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रूव किया कि सन के चारों ओर सारे प्लैनेट्स जो हैं घूमते रहते हैं एक अपने पाथ में, फिक्स्ड ऑर्बिट में। वो जो पाथ होता है उसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। द एटमॉस्फेयर ऑफ जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर प्राइमरली हाइड्रोजन एंड हीलियम। यानी कि जैसे अभी आपने देखा कि अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है उसमें कौन कौन सी गैसेस हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। उसी तरीके से जुपिटर के ये जो एटमॉस्फेयर है इसका, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून का, वहाँ ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस पाई जाती हैं। द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम विथ 4 planet size moons are many smaller satellites. जुपिटर फॉर्म्स काइंड ऑफ टाइनी सोलर सिस्टम। यानी जो जुपिटर है वो छोटे छोटे सैटेलाइट से बहुत सारे बना हुआ है। ये सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम है। 4 planets साइज मून्स आर मेनी स्मॉलर सैटेलाइट्स, यानी कि इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है कहने का मतलब। इट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। द फर्स्ट प्लैनेट फाउंड विद द एड ऑफ अ टेलीस्कोप, यूरेनस वॉज डिस्कवर्ड इन 1781 बाई एस्ट्रोनॉमर सर विलियम हैशल। तो जो ये एस्ट्रोनॉमर थे जो प्लैनेट्स के बारे में, सन के बारे में जो लोग जानकारी हासिल करते हैं, उन्होंने अपने टेलीस्कोप से 1781 में सबसे पहली बार यूरेनस को खोजा था, यूरेनस प्लैनेट की खोज की थी। सो फिल इट इन योर बुक्स, यू विल बी प्रोवाइडेड PDF ऑल्सो, you can take help from that also. Okay children, thank you.